गाइस वेलकम टू यू ऑन कवरेज जोग्राफी चैनल। आई एम रीत गिरू। वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। सो आज हम जो है वो न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंसोलेशन। ठीक है, इसमें मेन जो है हम इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता क्या है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, कहते अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। कहते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। उसको मेयर करने को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ एटमॉस्फेयर के बारे में कि हमें एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स मिलती हैं, डैट इज़ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर एक्सेट्रा। तो कहते हैं हर एक लेयर जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मिल रहा है। इस टेम्परेचर को मेयर करने को क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोला जाता है। तो कहते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है, ठीक है, उसको जो है वो वेरियस फैक्टर जो है उसको उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सेकंड इज़ ह्यूमिडिटी एंड थर्ड इज़ अल्टीट्यूड। सोलर रेडिएशन का मीनिंग क्या है कि सन की जो भी रेसेस अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं, डैट इज़ अ सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन मीनिंग आपको नेम से पता चल रहा है कि सन से जो रेडिएशन अर्थ के ऊपर पड़ रही है, डैट इज़ अ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसके बाद ह्यूमिडिटी है एंड थर्ड वन इज़ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मीनिंग होता है आपका कि जैसे जैसे आप किसी भी माउंटेन के ऊपर जाते हो, तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, अल्टीट्यूड के ऊपर ऊपर जाते हो, वैसे वैसे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड द अल्टीट्यूड। कहते हैं व्हेन डिस्कसिंग सरफेस और एयर टेम्परेचर, द एनुअल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रेंज एट अ जोग्राफिकल लोकेशन डिपेंड लार्जली अपॉन द टाइप ऑफ बायोम एज मेड बाय द कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है वो मतलब एक आप कह लो कि एक वो है कूपन जो है वैलिडेड कूपन। ठीक है, उसने एक थ्योरी दी है, डैट इज़ आ कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें उसने जो है वो क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मिलता है उसके बारे में डिस्कस किया है डिटेल से। तो इसके ऊपर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो है हमने इंसोलेशन के बारे में पढ़ना है। तो इंसोलेशन होता क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंसोलेशन इज़ अ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ इज़ द सन विच 1.3 मिलियन टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। कहते अर्थ की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, डैट इज़ अ सन। ठीक है, आपको पता है कि अर्थ और सन के बीच में जो डिफरेंस है, या डिस्टेंस कह सकते हो कि 1.3 मिलियन टाइम है। ठीक है, तो कहते हैं कि अर्थ सन से जो भी सन से रेडिएशन अर्थ के ऊपर आ रही है, डैट इज़ अ सोलर रेडिएशन। ठीक है, नेम से पता चल रहा है, सोलर मीन्स सन, रेडिएशन मीन्स हीट एनर्जी। ठीक है, तो कहते हैं सन से जो भी हीट अर्थ के ऊपर पड़ रही है, डैट इज़ अ सोलर रेडिएशन। ठीक है, कहते लेकिन जो सन से जो रेडिएशन आ रही है, हीट आ रही है अर्थ के ऊपर, अर्थ जो है वो पूरी की पूरी रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है, अर्थ जो है वो कुछ रेडिएशन को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी को जो है रेडिएशन उसको जो है वो बैक एटमॉस्फेयर में बैक भेज देती है। ठीक है, तो वो कहते हैं अर्थ की वो वाला अमाउंट ऑफ द लिखा है ना, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं सन की वो वाली लाइट या सन की वो वाली रेडिएशन जिसको अर्थ जो है वो रिसीव कर लेती है, डैट इज़ कॉल्ड अ इंसोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन होता है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सन की वो वाली रेडिएशन, हीट, लाइट एनर्जी, ठीक है, जो कि अर्थ के ऊपर पड़ रही है, डैट इज़ अ सोलर रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मीनिंग है, टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है लैंड। ठीक है, और रेडिएशन का मीनिंग आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, रेडिएशन मीन्स लाइट एनर्जी ऑफ द सन। द सोलर रेडिएशन विच रीच द surface of the earth radiated back to the atmosphere in the form of long waves. This heat which goes back into the atmosphere in the form of long waves is called a terrestrial radiation। कहते हैं कि सोलर जो सन की रेसेस हैं, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अर्थ जो है वो पूरी की पूरी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती। ठीक है, उसकी कुछ अमाउंट को जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेती है, बाकी की रेडिएशन को बैक जो है वो एटमॉस्फेयर में भेज देती है। जो अर्थ जो जितनी को रिसीव कर लेती है रेडिएशन, डैट इज़ अ इंसोलेशन, और जितनी को बैक भेज देती है, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मैं आपको पिक्चर की हेल्प से बताती हूँ, वेट अ सेकेंड। ये देखो, इस पिक्चर में आप देखो कि सन की जो रेडिएशन है वो अर्थ के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, देखो अर्थ जो है वो 51% अब्जॉर्ब बाय द अर्थ लिखा है ना, 51% जो है वो सन जो है वो 100% जो है वो रेडिएशन अर्थ के ऊपर भेज रहा है, लेकिन अर्थ जो है वो सिर्फ 51% जो रेडिएशन है उसको अब्जॉर्ब कर रही है। बाकी की जितनी भी अमाउंट है, ठीक है, उसको जो है वो बैक एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्टेड बैक कर रही है।
ठीक है, इसी को वो बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, 51% ऑब्जॉर्ब जो अर्थ ने कर लिया डैट इज़ द इंसोलेशन, और उसका बाकी 49%, ठीक है, ये जो उन्होंने 20% लिखा हुआ है, 6%, 19%, 4% लिखा है, इसको कुल मिलाकर जो है वो 49% बनता है। तो कहते हैं 49% अर्थ जो है वो एटमोसफियर में बैक भेज देती है, डैट इज़ अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ रेडिएशन। इसमें उन्होंने बताया है आपको कि अर्थ सन की जो रेडिएशन है वो 3 पार्ट्स में जो हमें दिखाई देती है, डैट इज़ फर्स्ट आपको पता है लाइट जो कि हमें दिखाई दे रही है, सेकंड होती है आपकी इन्फ्रारेड रेसेस, एंड थर्ड होती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो उसमें उन्होंने इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में जो है आपको एक्सप्लेन करके बताया है। इस पिक्चर में उन्होंने आपको बताया कि अर्थ की जो सन की रेजेस है वो अर्थ के डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट पड़ती है। देखिए आपको पता है कि इक्वेटर पे जो है वो सन की रेजेस बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल की बात करें तो यहाँ पे सन की जो रेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लांटिंग होती है, जिसकी वजह से जहाँ पे सन की रेसेस जो है वो ना पड़ने की वजह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ठंडा होता है। उसके बाद उन्होंने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, कि इंसोलेशन जो हमें अर्थ जो है वो रिसीव कर रही है सन रेसेस, कहते हैं इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। इसमें उन्होंने जो है वो मेन 3 चीज़ें हमें बताई हैं। कहते हैं अमाउंट ऑफ इंसोलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। कहते हैं अर्थ जो है वो जितनी भी इंसोलेशन को रिसीव कर रही है उसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ट्रॉपिकल जोन, सेकेंड इज़ टेम्परेट जोन, एंड थर्ड वन इज़ टॉप पोलर जोन। ठीक, इसको मैं आपको ये देखिए आप पिक्चर ये देखिए, ठीक है, टॉरिड जोन इज ऑल्सो मीन ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रॉपिक्स जो उन्होंने आपको रेड कलर में दिखाया है, ठीक है, सन की जो रेसेस हैं वो इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रॉपिक वाला जो एरिया होता है इसी को टॉरिड जोन बोला जाता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इसके ऊपर हम 23.5 डिग्री से लेकर, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री की हम बात करें नॉर्थ टेम्परेट जोन की, जहाँ पे जो सन की रेसेस है बहुत स्लांटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वार्म टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, उसके बाद नीचे आप साउथ टेम्परेट जोन की बात करें, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक 66.5 डिग्री साउथ वाली साइड पे, तो जहाँ पे जो साउथ टेम्परेट जोन है यहाँ पे भी जो टेम्परेचर होता है वो वार्म टेम्परेचर होता है। उसके ऊपर नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें तो इसको पोलर जोन बोला जाता है, जहाँ पे सन की रेसेस बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, इसको जो है वो पोलर जोन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ। ये देखो हीट जोन ऑफ द अर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरिड जोन के बारे में उन्होंने बताया है। टॉरिड जोन मीन्स ट्रॉपिक्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको रेड कलर में दिखाया है। टॉरिड का मीनिंग क्या होता है, हॉट होता है। कहते हैं दिस जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट थ्रू आउट द ईयर। कहते हैं ये जो जोन है टॉरिड जोन है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो रिसीव करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो हॉट जोन है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है हमें 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 0 डिग्री इक्वेटर तक, जहाँ आप कह सकते हो कि हाँ इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। ठीक है, उसके बाद आपकी टेम्परेट जोन है। ठीक है, इसमें जो है वो 2 आपको मिलती हैं, दोनों हेमिस्फीयर में आपको जो है वो टेम्परेट जोन देखने को मिलती है। एक होती है आपकी नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड सेकंड होती है आपकी साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक मिलती है, और साउथ टेम्परेट जोन जो है वो आपकी साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक मिलती है। कहते हैं ये जो जोन है बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, उसके बाद आप फ्रीजर जोन की बात कर लो। फ्रीजर का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, कोल्ड होता है। कहते हैं आर्कटिक सर्कल से और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल्स और आर्कटिक सर्कल से लेकर, ठीक है, दोनों ही से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल में। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे जो है वो सन की रेसेस बिल्कुल भी सीधी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा स्लांटिंग पड़ती है। सन की रेसेस बिल्कुल आप कह सकते हो कि नामात्री पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। ठीक है, द नॉर्थ फ्रीजर जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द साउथ फ्रीजर जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ इन दिस एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आप यहाँ से जो है वो ईजिली इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ फैक्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन।
कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंसोलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका है एंगल ऑफ द सन रेसिस, लेंथ ऑफ द डे, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, एंड लास्ट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के ऊपर जो है वो वेस्ट से लेकर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, कहते हैं इसकी वजह से भी जो है वो सन की इंसोलेशन में जो है वो रिसीव, जो अर्थ जो है वो इंसोलेशन को रिसीव करती है, कहते हैं उसमें जो है वो डिफरेंस मिलता है। देखो लिखा क्या है, कहते रोटेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन विल रिसीव द मैक्सिमम इंसोलेशन एज कम्पेयर टू द अदर साइड ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें बताया, आपको पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है वो घूम रही है। ठीक है, तो कहते हैं अर्थ का वो वाला पार्ट जो कि सन के सामने होता है, कहते वहाँ पे जो है वो मैक्सिमम इंसोलेशन जो है वो पाई जाती है, और दूसरी साइड जहाँ पे सन की रेज़ नहीं पहुँच पाती वहाँ पे जो है वो इंसोलेशन कम पाई जाती है। सेकंड पॉइंट इज़ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है कि जो आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन के राउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, कहते हैं ये भी एक वजह है कि जहाँ पे जो है वो इंसोलेशन जो है वो उसमें डिफरेंस मिलता है। कहते हैं रेवोल्यूशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि अर्थ जो है वो सन के राउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है। The annual insolation received by the Earth at the perihelion is slightly more than the amount received by the aphelion. The Earth is farthest from the Sun on 4 July. This position of the Earth is called aphelion. On the 3rd January, the Earth is nearest to the Sun. This position is called the perihelion. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि एपीहीलियन और पेरीहीलियन की डेट। ठीक है, तो एपीहीलियन की डेट उन्होंने बताई है कि 4 जुलाई, और एपीहीलियन की डेट उन्होंने बताई है 4 जुलाई। कहते हैं 4 जुलाई को जो अर्थ एंड जो सन है, ठीक है, कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अर्थ और सन के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है 4 जुलाई को। इस पोजीशन को बोला जाता है एपीहीलियन। ठीक है, एपीहीलियन मतलब दूर होना, याद रखना, एपीहीलियन मतलब दूर होना। ठीक है, और 3 जनवरी को, या 3 जनवरी को जो अर्थ और सन जो है वो बिल्कुल आप कह लो कि नियरेस्ट होते हैं। ठीक है, इस पोजीशन को बोला जाता है पेरीहीलियन। ठीक है, पी से आप याद रखना पास। ठीक है, एपीहीलियन से याद रखना आप दूर। ठीक है, पेरीहीलियन से आप याद रख सकते हो पास। ठीक है, पास अगर आप याद रख लोगे तो आपको एपीहीलियन का तो मीनिंग वैसे याद हो जाएगा। एपीहीलियन पेरीहीलियन मीन्स पास, इट मीन्स कब होता है 3 जनवरी को, और एपीहीलियन मतलब दूर, जो कब होता है 4 जुलाई को। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मास्टर केटर। इसके बाद है आपका इंक्लिनेशन ऑफ सन रेसिस। इंक्लिनेशन ऑफ सन रेसिस, इफ सन रेसिस आर वर्टिकल इट विल कवर लेस एरियाज एंड इंसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ मोर एज कम्पेयर टू द स्लांटिंग सन रेसिस। अच्छा, इसमें उन्होंने आपको बताया, कहते हैं सन की जो रेसिस है अगर तो वर्टिकल पड़ रही है, वर्टिकल मीन्स कि सीधी पड़ रही है, तो कहते हैं अगर जो सन की रेसिस बिल्कुल सीधी पड़ रही है अर्थ के ऊपर, तो वो क्या करती है, लेस एरिया को जो है वो कवर करती है। लेस एरिया को कवर करने की वजह से क्या आता है कि अर्थ जो है वो इंसोलेशन को ज़्यादा रिसीव करती है एज कम्पेयर टू द स्लांटिंग सन रेसिस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर के ऊपर सन की जो रेसिस है बिल्कुल सीधी पड़ रही है। ठीक है, इट मीन्स कि इक्वेटर के ऊपर जो है वो अर्थ की जो सन रेसिस है वो इंक्लिनेशन है, बिल्कुल सीधी पड़ने की वजह से इक्वेटर के टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे इंसोलेशन जो है वो अर्थ के द्वारा ज़्यादा रिसीव की जाती है। अगर वहीं मैं पोलर रीजन की बात करूँ तो वहाँ पे सन की रेसिस जो है वो स्लांटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंसोलेशन जो है वो कम पाई जाती है। उसके बाद है आपका लेंथ ऑफ द डे। कहते हैं लॉन्गर द डे ग्रेटर इज़ द इंसोलेशन। ठीक है, जैसे कहते हैं अगर तो दिन मतलब लंबे हैं, ठीक है, अगर लॉन्ग डे है तो कहते हैं इंसोलेशन जो है वो ज़्यादा रिसीव की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लो कि है ना, समर सीज़न की बात कर लो आप, है ना, तो समर सीज़न में क्या होता है कि जो सन जो है वो डेज जो है वो लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसोलेशन जो है वो अर्थ के द्वारा ज़्यादा रिसीव की जाती है। अगर मैं विंटर सीज़न की बात करूँ तो विंटर में आपको पता है कि कितनी जल्दी, है ना, अंधेरा हो जाता है। जब लेंथ ऑफ द डे होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, नाइट जो है वो ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो वही उन्होंने बताया है, कहते हैं अगर तो डेज़ लंबे हैं, अगर समर सीज़न की बात कर लें, है ना, अगर तो डेज़ लंबे हैं तो कहते हैं तब जो है वो इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव की जाएगी। Example, days are longer and nights are shorter during the summer, therefore more insolation is received by the earth during the summer। वही जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, कहते हैं समर सीज़न में जो डे है वो लॉन्ग होते हैं और जो नाइट है वो शॉर्ट होती है,
जिसकी वजह से वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं समर डेज़ में जो है वो सन की इंसोलेशन जो है वो ज़्यादा रिसीव की जाती है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 5 टाइम मोर देन लैंड। इट मीन्स दैट इफ सेम एनर्जी provided to water as well as land will get heated as well as cool easily as compared to water in turns takes 5 times more energy to heat as well as cool down। इसका मीनिंग उन्होंने आपको बताया है, कहते अगर आप कहते हैं कि सेम एनर्जी जो है वो सेम सन रेडिएशन अर्थ के ऊपर सॉरी लैंड के ऊपर भी पड़ रही है और पानी के ऊपर भी पड़ रही है, ठीक है, सेम इंसोलेशन पड़ रही है लैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर। कहते हैं लैंड जो है वो सन की जो रेडिएशन है उसको ईजिली ऑब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, लेकिन पानी को गर्म होने के लिए, जब आप कह लो कि सन की रेडिएशन को रिसीव करने के लिए 5 टाइम ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लैंड। कहते हैं पानी जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने के लिए, इंसोलेशन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं, कहते अगर सेम एनर्जी पड़ रही है, ठीक है, लैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर, कहते लैंड जो है वो ईज़िली जो है वो गर्म भी हो जाती है और ईज़िली कूल भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो कहते पानी जो है वो 5 टाइम ज़्यादा जो है वो एनर्जी लेता है गर्म होने के लिए और ठंडा होने के लिए, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही, ठीक है, सिर्फ इसमें जो है वो मैंने आपको इंसोलेशन के बारे में ही बताना है, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी मास्टर कैडेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो डोंट मिस इट। एंड मैं लास्ट पे जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर बनाकर ज़रूर भेजूँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कैंडी